वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद जब हम आए हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एडवेंचर लवर। हम सब के अंदर एडवेंचर तो दौड़ता है, मगर उस एडवेंचर को जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं बहुत कम लोग होते हैं। जब हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो दुनिया में जब पहाड़ों का नाम लिया जाता है, बुलंद तरीन पहाड़ों का नाम लिया जाता है, तो उसमें से पाकिस्तान उस तमाम टॉप ममालिक में आता है। नेपाल और पाकिस्तान वो वाहिद दो ममालिक हैं जहाँ पर अगर हम 7000 प्लस की बात करें, K2 माउंट एवरेस्ट तो है ही है, मगर दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 7000 प्लस पीक जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और जो पाकिस्तान में जो पीक्स मौजूद हैं वो दुश्वार गुजार पीक्स कहलाई जाती हैं, वो इतनी आसान नहीं उनको सर किया जाए। कुछ पीक्स के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में हम देखते हैं एक प्रोफेसर जो मैथमेटिशियन में, जिनकी मैथमेटिशियन है, PhD उनकी मैथमेटिक्स में है, और जब देखता है कि वो पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं, एक स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स के स्किल्स सिखा रहे हैं, और अक्सरियत जो है बच्चों की वो गुम है उनके मैथमेटिक्स के स्किल्स में, और ऐसे में पता चलता है शाम को वो आपको मुख्तलिफ पेचीदा रास्तों पर चलते हुए नज़र आते हैं। और लास्ट ईयर भी वो गए हुए थे ब्रॉड पीक को सर करने, एक एवालांच आ गया, कुछ मौसम ऐसा हो गया, वो वापस आ गए हैं। और जब हम उनकी डिटेल देखते हैं तो उन्होंने एक्सपीडिशंस को लीड भी किया हुआ है, जैसे स्पैंटेक है 7000 प्लस, उसको भी उन्होंने लीड किया था, स्वीडन के साथ था। तो मैं लंबी डिटेल ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊँगा कि मैं चाहूँगा कि मैं सीधा उन्हीं की तरफ चला जाऊँ। तो हम वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, आप आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। बिल्कुल। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक करिए। तो कितने दिन रह गए? जस्ट 5 days टू गो। 5 days टू गो। क्या क्या प्लान्स हैं? इससे पहले भी बहुत सारे आपने एडवेंचर ऑलरेडी भी कर लिए हैं। कौन कौन से माउंटेन्स, कौन कौन से पीक्स अभी तक क्लाइम कर चुके हैं? मैं एक्चुअली अगर हम स्टार्ट करें ये मारगला हिल्स से, तो ये मारगला हिल्स बेसिकली फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो मैं 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000 मीटर के पहाड़ सर किए हुए हैं माशाल्लाह। और अब एक ख्वाहिश थी, एक ड्रीम थी कि मैं 8000 मीटर के पहाड़, और स्पेशली पाकिस्तान के पहाड़ जैसे आपने बताया कि मोस्ट चैलेंजिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मेरा टारगेट ये है कि उनको जो है ना वो सर किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, होता ये है कि हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े न्यूटन को देखते हैं, या बड़े बड़े ऐसे बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे मूछें हैं, ऑल द टाइम देयर, और मूवीज भी बनती हैं, तो उस वक्त तो ब्लैक बोर्ड होते थे, उस पे लगा हुआ है, लुक होती है उनकी। वो ब्लैक बोर्ड पे लगा होता था चौक के साथ, चले व्हाइट बोर्ड अब वो चले वहाँ पर तो चोटियाँ बनाना हम सीख सकते हैं ना, मुश्किल मामलात को सीधा करते हुए। ये पहाड़ों की तरफ कैसा इश्क हुआ, कैसा जुनून हुआ? मैथ्स करते हुए, कैलकुलेशंस करते हुए, क्या पीक्स की हाइट नाप रहे होते Very good. कैलकुलेट कर रहे होते थे। बात कुछ ऐसे ही है कि एक्चुअली आई एम आल्सो नोन एज थिन एयर प्रोफेसर। तो हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो जो है हवा उस लेवल की नहीं होती जो कि ज़मीन के ऊपर होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। तो अगर हम सी लेवल पे ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन देखें तो वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 21%। ठीक है। तो उसको हम अगर 100% पे स्केल करें तो जब हम किसी बड़े पहाड़ के बेस पे जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4900 मीटर पे, तो वो ऑलमोस्ट 50% रह चुकी होती है। अच्छा। और भी जब चोटी पे जाते हैं तो वो 35% to 37% होती है। तो वो फिर जो प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन का, उसको मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया हाई एल्टीट्यूड पे जाते हुए, और फिर साथ में देखा कि उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं कि ऑक्सीजन कम है। इवन आप लोग मरी जाते हैं, नाराज जाते हैं, तो आपका सम टाइम जो है लोगों का एप्टीट्यूड चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन से उनको वास्ता नहीं पड़ता, तो आपके नर्व्स को नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना है। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, फिर क्योंकि बचपन से शौक़ था पहाड़ों पे जाने का, तो अगर देखा जाए तो प्रोफेशन, एक कैरियर जो कमाने वाला वो और चीज़ है, और अंदर की सेटिस्फेक्शन वो और चीज़ है। यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ बिफोर एक्सप्लोरिंग एनीथिंग एल्स। लेकिन अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? बिकॉज माउंटेन्स क्लाइंब करना, एडवेंचरस लाइफ जीना, उसके लिए आपको एक फिटनेस की बहुत ज़रूरत होती है, तो कैसे मैनेज किस तरह करते हैं? वो किसी भी कामयाब आदमी के जो एक स्माइलिंग फेस होता है उसके पीछे बहुत हार्डशिप्स होती हैं। एग्जैक्टली। तो वो हार्डशिप्स जो है ना वो सामने नहीं आती, वो बैक एंड पे होती हैं। हाँ। तो हमें बैक एंड पे बहुत काम करना पड़ता है अपने आप को फिट करने के लिए। राइट नाउ आई एम 47, तो इस एज में अपने आप को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट। ऐसे नहीं है कि आप घी खाएंगे और आप पहलवान बन जाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को उस लेवल पे लेके आना होता है। तो यही चीज़ है कि दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि वन फाइन मॉर्निंग आप माउंटेनियर नहीं बन जाते। तो आपने एक चीज़ को अपना टेस्ट डेवलप करना है, और आप किसी से इंस्पायर होकर किसी बड़े पहाड़ पे या किसी खूबसूरत जगह पे नहीं जा सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे फेरी मेडोज़ गया था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द पाकिस्तान। तो वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे पंजाब के किसी शहर से,
तो एक दोस्त दूसरे को कहता है यार कितने ले आए थे तो सारे पहाड़ ही पहाड़ ने। सो यू हैव टू डेवलप योर टेस्ट फॉर सर्टेन थिंग्स। एग्जैक्टली। और कुछ लोगों के लिए ये भी होता है ना कि पहाड़ों में ही रह रहे होते हैं इतनी प्यारी प्यारी जगहों पे, तो बाज़ औक़ात कुछ जगह उनको अट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, बट अगर कोई ऐसा शख्स जाए पहाड़ों में जिसको पहाड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो उसके लिए एक बड़ी अनोखी चीज़ होगी, वो उसको ज़्यादा इंजॉय करेगा। शायद ये वाला फैक्टर भी होता है। वो आपकी एस्थेटिक सेंस ना वो सैचुरेट हो चुकी होती है, तो आप कोई चीज़ अपील नहीं कर रही होती है जो कि एक डेजर्ट से आने वाले को अपील करती है। तो वो अपने आप को उस लेवल पे लेके आना है कि आपने इंसान जो है ना, आप देखें तो वेरिएशन इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो इंसान को भी चेंज चाहिए। तो लैंडस्केप जब चेंज होता है, मूड चेंज हो जाता है, आपकी कंपनी फ्रेंड्स चेंज होते हैं तो मूड चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली अपने आप को ना हमने बेहतर परफॉर्म करना होता है। अपने इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना अपने आप को एक्सप्लोर करें। बहुत कुछ आपके अंदर है, कौन सी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें। यू हैव टू पिक द सूटेबल थिंग्स फॉर योरसेल्फ। सूटेबल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने जैसे एक्सपीडिशंस की हैं, एक्सपीडिशंस में बड़े मुश्किलात भी हायल होती हैं, और वो जब देखने वाली बात करें, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मैं एक्सपीडिशन की वीडियोस भी देखता हूँ। दिल तो बड़ा चाहता है, और आपकी भी जो कुछ वीडियोस हैं उनसे भी हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो हम चाहेंगे क्यों ना इंस्पिरेशन हम वतन अजीज़ में भी बांटें राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। हम आपकी वीडियोस भी चलाते हैं, देखते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो कितना आसान है, उसको कितना आसानी से किया जा सकता है। तो वीडियोस देखते हैं, हम आपके साथ ये शेयर करते हैं। हमने देख रहे थे एक्शन है, एडवेंचर है, थ्रिल है, खौफ है, सांस की कमी है, इतने मुश्किल हालात में। ये कैसा इश्क है, ये कैसा जुनून है पहाड़ों का, जो इन मुश्किलात में आपको वहाँ पर लेके चला जाता है। और थोड़ा सा एक्सपीडिशन के बारे में भी हमें साथ साथ बताएं, जो अभी हम देख रहे थे, किस तरह मैनेज किया, क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो एक जैसे आपको बताया, जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस बचपन से ही पहाड़ों पे जाता रहता था, लेकिन यह है कि जब लो एल्टीट्यूड से स्टार्ट किया, ट्री लाइन के ऊपर जो एरियाज़ थे उनको एक्सप्लोर किया, फिर कहा यार से ऊपर जाना चाहिए, 4000 मीटर पे गए, फिर वहाँ से ऊपर जो है ना बड़े पहाड़ जो हैं, K2 है, नांगा पर्वत के, उनके बेस कैंप्स को विज़िट किया। तो उसके बाद फिर कहा अच्छा यार अगर पहाड़ की चोटी से वैली को देखा जाए तो कैसी लगेगी। हाँ। तो वो इतना आसान काम नहीं है, आपने एक प्रॉपर वे से चलना होता है। थ्रू प्रॉपर चैनल तो यही है कि आप थोड़ा सा ट्रैकिंग का एक्सपोजर लें, फिर आप माउंटेनियरिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग लें, और फिर पहाड़ पे चढ़ना शुरू और ये ब्रॉड पीक थी ना, ब्रॉड पीक? जी, ब्रॉड पीक जो है ना वो वन ऑफ द डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग पीक। तो क्योंकि ये डेंजरस इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप 8000 मीटर के ऊपर आपको मुसलसल 4 घंटे स्ट्रेट चलना होता है, फिर आपको एक्चुअल समिट पे जाना होता है। इट्स अ बिग डील, ठीक है। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट, क्योंकि अक्सर तो ये होता है ना कि पहाड़ की चोटी पे जाते हैं तो सीधा आप पहाड़ की चोटी पे पहुंचते और नीचे उतर आते हैं, लेकिन हम 8000 के ऊपर जब 4 घंटे चलेंगे तो वहाँ पे वेदर का कोई पता नहीं होता। इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड कि आप जो है ना वो, और टेम्परेचर जो है ना लेट्स से कि इट्स अ -5 डिग्री, तो सडनली इट ड्रॉप डाउन टू -30 डिग्री। एग्जैक्टली। ठीक है, और आपके क्लाउड्स आ गए, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो फिर हमने जो है ना वो हमारी नेचर, कुछ पिक्चर्स भी हैं हमारे साथ, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स है। ये कहाँ की हैं? ये ब्रॉड पीक के कैंप 1 और 2 की। ओके, ठीक है। वो बैकग्राउंड में आपको कनकोडिया और K2 बेस कैंप्स नजर आएंगे। और ये K2 से पहले है ब्रॉड पीक? जी। और ऑलरेडी एक देखें, ओहो, इससे पता लग रहा है जितना आपने आपको कवर किया। बैकग्राउंड इज K2। और अच्छा, बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी होते हैं ना, जो अभी आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं, तो लोग कह रहे होते हैं कि
इतना सूरज तो देख नहीं रहा, ऑलरेडी इतनी बर्फ है वहाँ पे, तो ग्लासेस क्यों आपने पहनी हुई है? तो इसका भी ज़रा जवाब दें। मैम ऐसा है कि ग्लासेस इज़ अ मैंडेटरी थिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं आपके अल्ट्रा वायलेट रेज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए और दिन के वक्त और शाम के वक्त आपको सूरज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आपने वो ग्लासेस पहननी है एग्जैक्टली। और स्नो ब्लाइंडनेस स्नो ब्लाइंडनेस से जो हाँ। और सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे साथ भी हुआ था, हमारे एक पोर्टर था, उसने ग्लासेस नहीं पहनी, हम स्नो लेक पे ट्रैक कर रहे थे, तो तीसरे से चौथे दिन उसको हाथ से पकड़ के, ही वाज ऑलमोस्ट ब्लाइंड, उसको हाथ से पकड़ के उसको वापस घर तक लेके गए हैं। जो स्नो लेक का जो एक्सपीडिशन है, जो पहला पाकिस्तानी एक्सपीडिशन है स्नो लेक का, यू वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, आप उस एक्सपीडिशन में थे? सर आई एक्सप्लोर्ड अ न्यू पास दैट वाज 5300 मीटर्स, दैट इज नेम्ड एज जमाल पास, लोकल पर्सन जो वहाँ का था उसके नाम से है। तो उस पास के थ्रू जाना जो है ना, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो वहाँ बड़ा खूबसूरत पास है, और उससे नीचे आपको ब्याफो ग्लेशियर जस्ट लाइक अ कारपेट नज़र आता है, अच्छा। बैकग्राउंड में केटू नज़र आती है, और बड़ा खूबसूरत जो है ना वहाँ पे एनवायरनमेंट में। कितना टाइम लगता है उसको एक्सप्लोर अगर करने जाएं समर में हम प्लान करें तो? Actually, our aim is to go to Snow Lake via something new. ठीक। तो वो न्यू रूट जो हमने एक्सप्लोर किया वो इस पास के थ्रू किया। तो स्नो लेक इज़ अ कप शेप स्पॉट कि उस तक जाने के लिए डिफरेंट रास्ते हैं। तो सारे पासेज हैं, लेकिन एक रास्ता है जो कि ब्याफो वाला रास्ता है, जिस पर आप पासेज नहीं बल्कि ग्लेशियर से चल के जाते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा यार ग्लेशियर से रूटीन मैटर, एवरीवन गो देयर थ्रू ग्लेशियर। तो मैंने एक पास चूज़ किया, और पास के थ्रू जब हम नीचे उतरे और फिर जाके लैंडस्केप को, स्नो लेक को एंजॉय किया, सो इट टुक अस 10 to 15 days फॉर दिस पर्पस। अच्छा, हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज जिस प्लेटफॉर्म राइजिंग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो हमारे जो चचा थे मुस्तनसर सैंतारर साहब इसी प्लेटफॉर्म पे बैठते थे। तो हमें स्नो लेक से आशनाई उन्हीं से हासिल हुई थी जब उन्होंने स्नो लेक में बुक भी लिखी थी, और उनका एक हमारी तमाम जनरेशन के ऊपर उनका एक अपना जादू है, और ही वाज द वन जो हमें सिर्फ लेके जाते रहे। फिर ये जो आपने स्वीडन के साथ स्पैंटिक का किया था 7000 प्लस का, उसको आप लीड कर रहे थे एक्सपीडिशन को, वो कैसा एक एक्सपीरियंस था? क्योंकि कहा जाता है स्पांटिक पीक भी बेसिकली काफ़ी डेंजरस पीक्स में उसका शुमार होता है। स्पांतिक से पहले मैंने एक शिगर वैली में एक पीक है 6000 मीटर की, 6050 मीटर्स, वो की थी, एंड आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू सबमिट दैट पीक। उसका नाम क्या उस पीक का? खुसरगंग। अच्छा। तो उस पीक में मैं था और मेरे साथ मेरे उस्ताद थे कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी, इज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और एवरेस्ट भी उन्होंने किया है, जो है उन्होंने जो है ना एवरेस्ट भी सर की है, G2 और ब्रॉड पीक और डिफरेंट पीक सर किए हैं, और साथ में आर्मी के एक्सपीडिशन को मोर देन 20 ईयर्स उन्होंने लीड किया है जी जी माउंटेनियरिंग में। तो भट्टी साहब को किसी दिन फिर इंशाल्लाह आप पीक सर करके आए तो हम आप उनके साथ दोनों साहिबान को इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। K2 सर करने का इरादा कब है अब? K2 इस दफ़ा भी मैं, अगर मुझे फंड्स और सिचुएशन मेरे लिए सूटेबल हुई तो ब्रॉड पीक समिट करने के बाद इंशाल्लाह मैंने K2 को भी अटेम्प्ट करना है, मे बी कैंप 2 कैंप 3, हु नोज, मे बी अप द समिट, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसके लिए। फंडिंग इज़ अ बिग इशू, इसमें फंडिंग होती है, तो हाउ डू यू जनरेट योर फंड्स? अभी तक मुझे कोई स्पॉन्सर तो नहीं मिला, तो लेकिन ये है कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ़ैन हैं, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया है, तो इट्स अ मैटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $15,000, तो वो उन्होंने मुझे जनरेट करके दिए हैं, और कुछ कर रहे हैं ताकि मैं वो एक टारगेट अचीव कर लूँ, और उसकी बेस पे मैं ब्रॉड पीक और K2 के लिए ट्राई। अच्छा, अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम को बच्चे भी देख रहे होते हैं, फैमिलीज भी देख रही होती हैं, मैंने देखा कि आप अपने बच्चों को भी अभी से मागला और मुख्तलिफ ट्रैक्स पे लेके जा रहे होते हैं, हाउ हेल्दी दैट एक्टिविटीज़, और जो हम बच्चों को टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, हमें चाहिए ना कि हम अपने बच्चों को लेकर निकलें, हम ट्रैक्स के ऊपर चलें, जिस जगह पे अगर गर्म इलाके हैं तो आप शाम को लेकर निकलें, तो आप इसको कितना इनकरेज करेंगे, और क्या आप देख रहे हैं कि आप बच्चों को जब लेके जाते हैं तो इसी रास्ते पे उनको चलता हुआ आगे देख रहे हैं आप? सर, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है, जब उसने बोलना शुरू किया तो उसको समझ आना शुरू की, तो मैंने उससे कहा कि स्कूल जाना है, तो उसने कहा नहीं, माउंटेन जाना है, ना करें। तो वो 6 मंथ का था जब वो ओशे और स्कर्दू और इन वैलीज़ को घूम चुका है। घूम चुका और मेरे बच्चों ने, जो कि उस वक़्त सबसे छोटा 2.5 साल का था, फिर 6 साल का और 8 साल का, उन्होंने उस वक़्त 4000 मीटर की पीक जो सिरन वैली में वो समिट की थी। अरे वाह। तो वो रूटीन मैटर है उनको, क्योंकि उन्होंने आँख खोली है तो मारगला पे जाना शुरू किया है। बड़े पहाड़ों पे जब मैं अक्सर बड़े पहाड़ों पे जाता हूँ तो उनको बेस कैंप के करीब जो होटल होता है वहाँ छोड़ देता हूँ, मैं अपनी एक्सपीडिशन करता हूँ, वो पहाड़ एंजॉय करते हैं, वापसी पे वापस तो बच्चे डरते नहीं हैं कि इतनी दूर जा रहे हैं बाबा? They are useful. आप माशाल्लाह, They are used to that. एग्जैक्टली। अच्छा,
ऑब्वियसली इतनी हाइट है ऑलरेडी सिर्फ बेस कैंप तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद आप पीक पे जा रहे हैं, मज़ीद हाइट, तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को किस तरह से डील करते हैं? जिस तरह आपने बताया कि आपके नर्व्स को पता नहीं होता कि उन्होंने किस तरह से एक्ट करना है, तो कोई एक्सपीरियंसेस हैं, कोई इस एक्सपीरियंसेस में मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी है ना। हमारे एक दोस्त हैं, तो वो भी गई थी बेस कैंप करने ना, 17 डेज का ट्रैक था K2 का, वहाँ पर कहीं तो वो फिर हंसती रहती थी तो इसीलिए ये सवाल उन्होंने किया है, वो ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली बहुत सारा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं जैसे भी मैंने देखी ब्रॉड पीक भी, तो मुझे याद है मैं तो बेस कैंप तक सिर्फ गई हूँ, लेकिन बेस कैंप पे भी वो सारी मेमोरीज जो है वो मेरे माइंड में दोबारा आने लगी हैं। लेकिन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का मैं इस वजह से पूछ रही हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा तो ये था कि मैं तो हंसती रहती थी, बस मैं 3000 जैसे ही हमने क्रॉस किया उसके बाद मैं सिर्फ हंसती थी उस पॉइंट पे। लेकिन बहुत सारे और लोग भी थे जिनके अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, वो डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहे थे। एक्चुअली पहाड़ पे जब जाना होता है तो वो मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है जिसको हम ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। तो स्लोप जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपने अपनी स्पीड कम करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक डेस्टिनेशन पे अपनी एक्लिमेटाइजेशन से पहले पहुंच जाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं मे बी आप 15 to 1 आवर आप बचा लेंगे, लेकिन उसका ये होगा कि आपके ऊपर हाई एल्टीट्यूड का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपका ब्लड प्रेशर, आपके लंग्स और आपका नर्वस सिस्टम को ब्रेक करेगा। तो वो फिर आपको स्टार्ट में तो समझ नहीं आती कि आपके साथ हुआ क्या है, लेकिन ग्रेजुअली उसका इम्पैक्ट पड़ता है और वो रिकवर नहीं होता किसी भी मेडिसिन से। यू हैव टू कम बैक टू द लोअर एल्टीट्यूड टू एडजस्ट दैट थिंग। एग्जैक्टली। तो फिर अब हमें अल्लाह का शुक्र है अच्छे उस्ताद मिले इस फील्ड के और अच्छा नॉलेज मिला, तो हमें आइडिया है कि किस एल्टीट्यूड पे क्या करना है, तो हम पूरा साल उसकी ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इवन रमज़ान में भी मैंने जो है ना वो जिम भी की है, अपनी क्लासेस भी पढ़ाई और साथ में जो है ना मारगला के ट्रेल्स भी किए, और ये सारा कुछ रोज़े की हालत में। अच्छा, अभी हम देख रहे होते हैं कि रुझान अभी लोगों का, मैं देख रही हूँ कि मेजॉरिटी का ये रुझान होता है कि अच्छा कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो उन्हें होता है कि बस हमें कहीं पर घूमने भी जा रहे हैं आप तो एक अच्छा होटल चाहिए, एक अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है कहीं पर स्टे करना। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में भी जाते हैं वहाँ पर भी हम कम्फर्ट ढूंढ रहे होते हैं। कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं दोबारा से ट्रैकिंग को कि लोग जाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, एडवेंचर की तरफ जाएं और एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को? अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसी वजह से मरी है, कालाम है, आपका सवात के रीजन है, नारान है, ये सारे अब कंक्रीट के जंगल बन गए हैं सिर्फ कंफर्ट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम कंफर्ट अपने बैरियर से निकलें तो फिर हमें ब्यूटी मिलेगी, हमें नेचर मिलेगी, ठीक है, और नेचर को ही आपको जो है ना सेटिस्फाई कर सकती है, वरना तो आप घर में बैठे अगर आपने कंफर्ट ही लेनी है तो ठीक है, तो अपने आप को उस बैरियर से निकालेंगे, कंफर्ट जोन से, तो फिर आप नेचर को एंजॉय कर सकेंगे। अदरवाइज ऐसा होता है कि आप 4-5 घंटे के लिए चलते हैं और उसके से ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आपके नर्व्स जो है ना वो रीज़न ढूंढेंगे कि आपने किसी से लड़ना है, अपने आप से तो लड़ नहीं सकते। तो फिर अक्सर लोगों की लड़ाई एक दूसरे से होती है, वजह ये होती है कि वो उनका कंफर्ट जोन नहीं होता। तो आपने नेचर को एंजॉय करना है तो पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके आएँ। तो उस लेवल पे लाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ड्यू फिटनेस लेके जाएँ। तो खूबसूरती जो अल्लाह ताला ने उस खूबसूरती को एडमायर करने के लिए भी एक ज़र्फ दी है, तो आप उस लेवल पे अपने आप को लेके आएँ कि उस ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप हाई एल्टीट्यूड जो ट्रैक्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, वहाँ पे आपको ग्रीनरी नहीं मिलनी। तो अगर आपका वो लेवल नहीं है तो आप उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते, आप जो है ना वो सफ़र करके वापस आ जाएंगे। सो इट्स नॉट यूज्ड टू गो देयर। थैंक यू वेरी मच आसिफ भट्टी, आप आए और हमारी बहुत सी दुआएं, वेल विशेस आपके साथ हैं। और जब आप लास्ट टाइम आए थे तो हमने डिनर किया था और उस वक्त आप कह रहे थे यार आई एम हैविंग दिस स्टमक इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट हाइट। इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होकर आएंगे, हम आपको मिलने आएंगे और इंशाल्लाह राइजिंग पाकिस्तान में बैठेंगे। आप इंस्पिरेशन है यूथ के लिए भी, बहुत से लोगों के लिए, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर भी हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। आप ये सर करके आएंगे, बहुत सारी दुआएं राइजिंग पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी, पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बस जी और दिल तो कर रहा है कि हम इनके साथ वादियों और पहाड़ों में घूमते रहें, मगर मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन ये आसिफ भट्टी के साथ और ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे साथ ही बैठी हुई है सबीन, जिन्होंने खुद K2 का बेस कैंप किया हुआ है। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है जी, एक्सप्लोर करें आप, सर्दियों में एक्सप्लोर करें डेजर्ट्स को और गर्मियों में एक्सप्लोर करें पहाड़ों को। आपसे इजाज़त चाहेंगे मैं और सबीन, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम। अल्लाह हाफिज़।